हेलो डियर्स। हमें एक व्यूवर ने पूछा था, हमारे फ्रेंड ने पूछे थे, उन्हें विदेश आना है। तो विदेश आ रहे हैं तो उनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता रहेगा इंटरव्यू में, क्या क्या चीज़ हमें मालूम होना चाहिए जिससे हम आकर के वहाँ पर काम कर सके, और क्या क्या इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जिससे हम जाकर क्रैक कर सके और पास आउट कर सके। तो ये वीडियो में इसी के बारे में हम जानने वाले हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते रहेंगे, क्या क्या आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, कैसे आप आ सकते रहेंगे पास होकर के, क्या क्या मालूम होना चाहिए। अगर आपको मालूम है तो ये वीडियो नेट इनसे नए लोग पास शेयर करें, जो लोग कोर्सेज कर रहे हैं वो लोग पास शेयर करें, वो लोग जान सके, समझ सके और सीख सके, देख सके। तो इसमें कई टाइप से क्वेश्चन पूछे सकते रहेंगे आपको, ठीक है। इसमें से जैसे कि हम समझ लेते हैं, आपका इलेक्ट्रिकल टाइप हो गया, मैकेनिकल हो गया, जनरल हो गया, और ट्रबल शूट वगैरह फाइंड करना, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछ सकते रहेंगे। तो वन बाय वन समझते हैं क्या क्या हो सकता रहेगा। अगर टेक्निकल क्वेश्चन अगर पूछता है तो क्या क्या पूछ सकता रहेगा आपसे, ठीक है। सबसे पहले पूछ सकता रहेगा, मान लीजिए आपका जब आप इंटरव्यू देने गए हैं, एचवीएसी का टेक्नीशियन का पोस्ट का है, ठीक है। तो कई बार ज़्यादातर वैकेंसी जो निकलती है एचवीएसी टेक्नीशियन का निकलती है। तो अगर वो आकर के आपसे पूछता है एचवीएसी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, ये भी पूछ सकता रहेगा। उसके बाद पूछ सकता रहेगा एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेशन में क्या अंतर हो सकता रहेगा, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता रहेगा ये हम समझते हैं, देख सकते हैं। सबसे पहले अगर पूछ लेता है वो रेफ्रिजरेशन का यानी कूलिंग सिस्टम से पूछ लेता है, तो क्या क्या पूछेगा इसमें। मान लीजिए आपका सुपर हीट और सब कूलिंग ये क्या होता है, ठीक है। सुपर हीट और सब कूलिंग क्या होता है, एचवीएसी में कौन कौन से रेफ्रिजरेंट यूज किए जाते हैं, एचवीएसी एयर कंडीशनर जो रहते हैं ना, इसमें कौन कौन से गैस यूज किए जाते हैं, ये भी आपसे पूछ सकता रहेगा, ठीक है। रेफ्रिजरेंट यानी गैस चार्जिंग का सही तरीका क्या है, ये भी आपसे पूछ सकता रहेगा। बाय द वे आपका गैस चार्ज करने का सही तरीका क्या है। एसी का सक्शन और डिस्चार्ज प्रेशर कितना होना चाहिए, एसी का सक्शन और डिस्चार्ज प्रेशर कितना होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको देना पड़ेगा, कौन सा गैस है, कौन सा टेम्परेचर है, वो हिसाब से प्रेशर का देंगे, ठीक है। कंप्रेसर ओवर हीटिंग होता है, इसका क्या कारण हो सकता रहेगा। कंप्रेसर ओवर हीट हो रहा है यानी गर्म हो रहा है, तो क्या कारण हो सकता रहेगा, कैसे इसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ट्रबल शूट को कैसे फाइंड करेंगे, इस हिसाब से पूछ सकता रहेगा। इलेक्ट्रिकल संबंधित क्या पूछ सकता रहेगा इसमें आपसे, जैसे कि हो गया एचवीएसी में वीएफडी, वीएफडी ड्राइव क्या होता है, यह कैसे काम करता है, ठीक है। एचवीएसी के क्वेश्चन देने जा रहे थे तो वीएफडी मालूम होना चाहिए। वीएफडी वीएफडी में क्या होता है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, ठीक है। स्टार डेल्टा, ठीक है, स्टार डेल्टा स्टार्टर कैसे काम करता है, और एचवीएसी में इसका क्या उपयोग है। थर्मोस्टेट और ह्यूमिडिटी सेट में क्या अंतर होता है, थर्मोस्टेट और ह्यूमिडिटी स्टेट में क्या अंतर होता है। कॉन्ट्रैक्टर और रिले में क्या फर्क होता है, यही पूछ सकता रहेगा। कॉन्ट्रैक्टर और रिले में क्या फर्क हो सकता है, क्या डिफरेंट हो सकता रहेगा। एचवीएसी सिस्टम में एम्पियर और वोल्टेज कैसे चेक करते हैं, आप पूछ सकता रहेगा ना। पैकेज एसी है, सेंट्रल एसी है, कोई सा भी है, आप काम पे गए हैं तो उसमें एम्पियर कैसे चेक करेंगे, वोल्टेज कैसे चेक करेंगे, ये पूछ सकता रहेगा। एक एचवीएसी मोटर का वायरिंग डायग्राम कैसे समझते हैं, ठीक है। एसी का जो एचवीएसी का पैकेज एसी, सेंट्रल एसी, कोई सा भी रहेगा, उसका वायरिंग डायग्राम हो सकता रहेगा बनाने के लिए, या फिर सीएसआर वायरिंग हो सकता रहेगा बनाने के लिए। तो कैसे बनाएंगे, कैसे समझेंगे। उसके बाद पूछ सकता रहेगा ट्रबल शूट्स में क्या क्या आते हैं, जैसे कि एचवीएसी सिस्टम में कॉमन प्रॉब्लम क्या क्या होती है और उनके सोल्यूशन क्या क्या हैं, समझ रहे हैं आप। एचवीएसी या सेंट्रल एसी कोई सा मशीन हो सकता है, उसमें कॉमन जो प्रॉब्लम है क्या क्या हो सकता रहेगा, उसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, क्या करेंगे यार। अगर एसी सही से ठंडा नहीं कर रहा है तो आप कैसे ट्रबल शूट करेंगे, ठीक है। अगर एसी आपका सही से ठंडा नहीं कर रहा है, उसमें आप क्या क्या चेक करेंगे, कैसे प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे। अगर एसी सही से ठंडा नहीं कर रहा है तो आप कैसे करेंगे। एचवीएसी सिस्टम में वाटर लीक क्यों होती है, आपसे अगर पूछ लेता है एचवीएसी, सेंट्रल एसी, एसी हो गया नॉर्मल, एसी का वाटर लीक क्यों होती है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे तो आपको जवाब देने आना चाहिए, मालूम होना चाहिए, ठीक है। एचवीएसी डक्ट में लीकेज कैसे चेक करते हैं, एचवीएसी
का जो रहता है HVAC डक्ट में लीकेज कैसे चेक करते हैं, डक्ट का लीकेज कैसे चेक करते हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता रहेगा। या फिर जो चीज़ हमने बताया थोड़ा घुमा के इधर उधर से भी पूछ सकता रहेगा। ठीक है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और करेक्टिव मेंटेनेंस में क्या अंतर होता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कैसे करते हैं, क्या क्या उसमें स्टेप रहता है चेक करने के लिए, ये भी आपसे पूछ सकता रहेगा। AHU और FCU में क्या फ़र्क होता है, AHU और FCU में क्या फ़र्क होता है, ये भी आपसे पूछ सकता रहेगा। HVAC सिस्टम में एयर बैलेंसिंग कैसे किया जाता है, HVAC सिस्टम में पैकेज AC, सेंट्रल AC कोई सा भी मशीन है उसमें एयर बैलेंसिंग कैसे किया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपसे पूछ सकता रहेगा, जैसे जनरल इन्फॉर्मेशन में क्या पूछ सकता रहेगा, आपके बारे में बताइए, आपका नाम वगैरह, कहाँ से, क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ आप पूछ सकता रहेगा। आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है, ये भी पूछ सकता रहेगा आपसे आपके पास कितने साल का अनुभव है, एक्सपीरियंस है। आप कौन कौन से HV सिस्टम पर काम किया है, आपने कौन कौन से मशीन पे HV सिस्टम पे कौन कौन से AC पे काम किया है आपने, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता रहेगा। क्या आपने पहले कभी किसी विदेश कंपनी में काम किया है, ये भी पूछ सकता रहेगा। आपका गल्फ एक्सपीरियंस है कि नहीं, यानी कि विदेश में काम जो आपने पहले किया है कि नहीं किया है, ये भी आपसे पूछ सकता रहेगा। अगर आपको टीम के साथ काम करना पड़े तो आप कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। मान लीजिए कई बार ऐसा पूछा जाता है आप साथ में काम कर रहे हैं, ये भी पूछता है, मतलब अकेले आप काम किए हैं, किसी के साथ में रह करके काम किए हैं। अकेले आपको काम दिया जाए तो अकेले आप काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, अकेले आप कंप्रेसर उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते, लगा सकते हैं नहीं लगा सकते रहेंगे। इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे किया जाता है। उसके बाद आ जाता है आपका अगर किसी क्लाइंट का शिकायत है तो आप कैसे हैंडल करेंगे। अगर कोई कस्टमर आपसे शिकायत कर रहा है, एसी ठंडा नहीं कर रहा है या प्रॉब्लम कर रहा है, कोई चीज़ दिक्कत आ रहा है, तो आप कैसे हैंडल करेंगे, उससे कैसे डील करेंगे, बात करेंगे, कैसे समझाएंगे, एसी का प्रॉब्लम है या रूम का प्रॉब्लम है या क्या चीज़ है। इस तरह से भी क्वेश्चन किया जा सकता है, पूछ सकता रहेगा। उसमें आपको सेफ्टी पर्पज़ के लिए पूछ सकता रहेगा, क्योंकि विदेश में जाना सेफ्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है एसी काम करते समय। लोटो क्या है और यह क्यों जरूरी होता है। लोटो में होता है लकआउट टकआउट, ठीक है। लकआउट टकआउट जो है क्या है और यह क्यों जरूरी होता है। HVAC में PP क्या होता है, PP मिस हो जाता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये क्या है, क्यों जरूरी होता है। फायर एक्सटेंशन कितने टाइप्स के होते हैं और HVAC में कौन सा जरूरी होता है। फायर एक्सटेंशन जो आग बुझाने के लिए यूज होता है ना, उसे फायर एक्सटेंशन कहते हैं, वो क्यों जरूरी होता है और HVAC में कौन सा यूज किया जाता है। क्या आपने कभी सेफ्टी ट्रेनिंग के विभाग में काम किया है, ये पूछ सकते हैं, मतलब सेफ्टी ट्रेनिंग कुछ लिया है कि नहीं लिया अभी। HVAC में रिस्क असिस्टेंट कौन कौन से जरूरी हैं। HVAC में रिस्क असिस्मेंट क्यों जरूरी है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता रहेगा। उसके बाद आप पूछ सकता रहेगा, प्रैक्टिकल टेस्ट ले सकता रहेगा। HVAC का इलेक्ट्रिकल पैनल के बारे में कौन कौन सा इलेक्ट्रिकल पैनल रहता है उसका टेस्ट ले सकता रहेगा। रेफ्रिजरेंट का प्रेशर चेक करवा सकता रहेगा, चेक कर सकता रहेगा कितना है। थर्मोस्टेट का वायरिंग करना पूछ सकता रहेगा। डक्ट इंस्टॉलेशन, लीकेज चेक करना, HVAC मोटर का एम्पियर वोल्टेज जांचना, ये सब चीज़ें नॉर्मल टेस्ट रहता है। नॉर्मल आपको प्रैक्टिकली चीज़ें वहाँ पर इंटरव्यू ले सकता रहेगा, ठीक है। उसके साथ में आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए ठीक है, उसके साथ में आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। आपको विदेश जाते हैं तो डॉक्यूमेंट इसमें आपको क्या क्या लगेगा आपके पास में। ऐसा जो आपका HVAC का जो सर्टिफिकेट रहेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो चाहिए, सेफ्टी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है वो चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, गल्फ का पासपोर्ट, ये सब चीज़ें ऑप्शनली वर्क है, ये सब आप नॉर्मल समझ सकते रहेंगे डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होता है, ठीक है। और इसमें जैसे कि टेक्निकल चीज़ें रहता है, इसमें पूछ सकता रहेगा हीट लोड कैलकुलेट करना, ठीक है। मान लीजिए अगर ये भी पूछ सकता रहे आपका एयर कंडीशन का हीट लोड कैलकुलेटर कैसे करेंगे, ठीक है। TR का मतलब क्या होता है, टर्न ऑफ रेफ्रिजरेंट, इसका मतलब क्या हो सकता रहेगा। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते रहेंगे, पूछ सकते रहेंगे, लेकिन हमने जो चीज़ बताया है ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसी आप रिमाइंड कर लेंगे, रिमेंबर कर लेंगे, याद कर लेंगे, सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो कहीं पर भी आप जाएंगे आप
क्रैक कर सकते रहेंगे, पास आउट कर सकते रहेंगे। HVAC का जो भी इंटरव्यू क्वेश्चन रहता है इसी के रिलेटेड पूछेगा, और इसी में से हो सकता है थोड़ा घुमा फिरा के पूछेगा, आगे पीछे जरूर करके पूछेगा, लेकिन इसी टाइप से क्वेश्चन लोग पूछते देखते हैं। तो आशा करता हूँ आपको जरूर इन्फॉर्मेशन मिला रहेगा। इसी तरह से और जानकारी के लिए जुड़े रहें, चैनल सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फीडबैक दीजिए, कुछ जानकारी मिला या नहीं मिला। और इस तरह से 1 बाय 1 ट्रबल शूट के बारे जो भी चीज़ें हमने बताया, लिस्ट बताया है, तो सबका 1 बाय 1 हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, वीडियोस बनाने वाले हैं 1 बाय 1 पे पार्ट्स का। तो हमसे जुड़े रहें, चैनल सब्सक्राइब कर लिए, सीखने के लिए, जानने के लिए और ट्रेनिंग लेने के लिए, विदेश जाने के लिए। तो आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।